हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस को कवर करेंगे। एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहा है अभी, तो उसमें ये इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अभी तक का अपडेटेड हम इसमें कवर करेंगे सारा। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो रिवाइज़ करके ज़रूर जाइएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ बिम्स्टेक समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल। अप्रैल के महीने में बिम्स्टेक समिट को ऑर्गेनाइज किया गया थाईलैंड में। ये 6th समिट है बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत। बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हैं इंद्रमणि पांडे, और 2025 की इस समिट की थीम रखी गई है प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। ठीक है, थाईलैंड में हुई है, सभी देशों के प्रमुख यहाँ पर पहुंचे थे। वेयर वॉज 69th सेशन ऑफ द यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन हेल्ड। ये कमीशन जो है इसका सेशन हुआ न्यूयॉर्क के अंदर। यूएन का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, और ये जो सेशन हुआ था इसे हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी के द्वारा लीड किया गया। इंडिया का विजन है, द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इज एट द कोर ऑफ आवर नेशंस प्रोग्रेस। वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड इन फरवरी में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर हुई? दुबई के अंदर। 2013 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को शुरू किया गया था, फॉर्म किया गया था। थीम है इस बार की शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। चेयरमैन है इस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल गरगवी। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो है, इंडिया के डेलीगेशन को इनके द्वारा लीड किया गया था। और इंडिया का एम क्या है? 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचना। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इसको डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा चेयर किया गया। पहला इंडिया सेंट्रल डायलॉग ये हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में 13 जनवरी 2019 में। फिर दूसरा कहाँ पर हुआ? भारत में ही हुआ 2020 में। तीसरा भी भारत में हुआ नई दिल्ली के अंदर 2021 में। और अब 4th जो है ये भी नई दिल्ली में हुआ है जून 2025 में, जिसे लीड किया डॉक्टर एस जयशंकर ने। वेयर वॉज 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2025 ऑर्गेनाइज। ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। रायसीना डायलॉग, रायसीना हिल्स है ना जो दिल्ली में, वहीं पर हमेशा होता है। चीफ गेस्ट इस बार के न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन थे, और थीम इस बार की रखी गई काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लानट। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025। इसे नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी के द्वारा फरवरी 2025 में। अ न्यू कैंपस फॉर सोल विल बी एस्टेब्लिश्ड नियर किव सिटी, गुजरात। इसका ऑब्जेक्टिव है टू फोस्टर एन इकोसिस्टम ऑफ कोलैबोरेशन एंड थॉट लीडरशिप। नई दिल्ली में इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। अच्छा, सोल की फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर वॉज द एआई एक्शन समिट 2025 चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। इसे चेयर किया गया पीएम के द्वारा पेरिस में। पीएम मोदी ने फ्रांस के पीएम जो है इमानुएल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं इमानुएल मैक्रोन, उनके साथ मिलकर को चेयरमैनशिप की गई है इसकी। इट वॉज अ डायलॉग दैट हैज सेट द कोर्स फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। और अगली एआई समिट जो होगी उसको इंडिया होस्ट करेगा। ये कोड याद रख सकते हैं, पीएम मोदी के द्वारा इसमें बोली गई थी, एआई इज राइटिंग द कोड फॉर ह्यूमैनिटी इन दिस सेंचुरी। हु अनवील्ड द बैटरी आधार इनिशिएटिव एट द बैटरी समिट 2025। इसे टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स, टाटा ऑटोकम और आईआईटी खड़गपुर, इन सभी के द्वारा मिलकर इनॉग्रेट किया गया। हु इनॉग्रेटेड द ग्रेन भारत महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। इसे इनॉग्रेट किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। थीम इसकी थी बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2024। मोटो इसका था गांव बढ़े तो देश बढ़े। ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है, एंड नाबार्ड को सेटअप किया गया बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बाय द आरबीआई 1979, और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 4th एडिशन ऑफ द ग्लोबल एआई समिट इन 2026। तो पिक्चर में देख रहे हैं, भारत इसका आंसर है। ग्लोबल एआई समिट 2026 का 4th एडिशन होगा, जिसे भारत होस्ट करेगा। हु चेयर द 6th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ NIIF इन न्यू दिल्ली। इसे निर्मला सीतारमन के द्वारा चेयर किया गया। NIIF की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। एस्टेब्लिश हुआ था 2015 में, और इसका एम है टू रिव्यू NIIF's फंड परफॉर्मेंस, कैपिटल मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजीज एंड इन्वेस्टमेंट फोकस, इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज।
नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है वेयर विल द 5th इंडिया आसियान यूथ समिट 2025 भी ऑर्गेनाइज। इसे गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम है इसकी कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आवर फ्यूचर। गोवा में लोकेशन है इसकी। आसियान के फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है और 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 5वीं समिट कहाँ हो रही है? गोवा के अंदर। वेयर वॉज द फर्स्ट 2025 रीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जनवरी। कहाँ पर हुई? अबू धाबी के अंदर। चीफ गेस्ट इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर थे। इंडिया और यूएई के बीच में डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज को और ज़्यादा डिपेंड करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई। नेक्स्ट है, हु अनवील्ड द थीम ऑफ 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने इस थीम को अनवील किया, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। और ये जो कांग्रेस होगी 9th एडिशन होगा इसका नई दिल्ली के अंदर, अक्टूबर में इसको कंडक्ट किया जाएगा। वेयर हैज़ द 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 बीन हेल्ड। नई दिल्ली में हुआ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 9th एडिशन। थीम इसकी थी संभावना, मीनिंग पॉसिबिलिटीज। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट विल स्पॉटलाइट द रोल ऑफ यूथ थ्रू द GTS यंग एम्बेसडर्स इनिशिएटिव। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एथिकल AI, ग्लोबल टेक स्टैंडर्ड्स, इन सभी के बारे में डिस्कशन इसके अंदर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्रीज विल होस्ट द 4th यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस इन 2028। ये कंट्रीज हैं चाइना और साउथ कोरिया। अब नेक्स्ट जो होगा, चाइना और साउथ कोरिया होस्ट करेंगे। अभी का जो हुआ था 2025 का, वो फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा को होस्ट किया गया। विच सिटी होस्टेड द ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025। इसे होस्ट किया अजमेर ने। ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन, ठीक है, ये इवेंट का नाम है, अजमेर में हुआ था। ओपनिंग रिचुअल इसका खिचड़ी तुलाई रिचुअल था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जगह याद रखिएगा बस। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स, खिचड़ी तुलाई रिचुअल ये क्या है? ट्रांसजेंडर पर्सन इज वेट अगेंस्ट खिचड़ी, राइस और लेंटिल्स जो मिलकर बनी होती है। ऑन ट्रेडिशनल स्केल्स द खिचड़ी इज देन ऑफर्ड टू डेटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर। Held at sacred sites like Kamakhya temple, it's both a religious offering and a celebration of transgender identity. The ritual promotes spiritual empowerment, visibility and inclusion in cultural and religious traditions. तो इसी से ओपनिंग होती है इस कॉन्फ्रेंस की। वेयर हैज़ द एशियन सिक्योरिटी समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड। इसे ऑर्गेनाइज किया गया सिंगापुर में। 2002 में इस समिट की शुरुआत की गई थी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ इन लंदन इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इंडिया के CDS जो हैं जनरल अनिल चौहान, सिंगापुर में इन्होंने विजिट की इसको अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द प्रवासी भारतीय दिवस 2025 हेल्ड इन जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया भुवनेश्वर के अंदर। थीम थी इसकी डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। 18th एडिशन ये ऑर्गेनाइज किया गया और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, चीफ गेस्ट इसमें थे रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रेसिडेंट H.E. क्रिस्टीन कार्लो गंगालू। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। इसको इनॉग्रेट किया गया मुंबई के अंदर। थीम इसकी क्या थी? पाथ टू विकसित भारत 2047 पाइनरिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। मुंबई के अंदर की गई ये कॉन्फ्रेंस। विच कंट्रीज कोलैबोरेटेड विद इंडिया टू होस्ट द सेकेंड ब्लू टॉक्स इन 2025। ये कंट्रीज हैं फ्रांस और कोस्टा रिका। गोल क्या है इसका? टू एनकरेज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन मरीन रिसर्च, एजुकेशन एंड इनोवेशन। SDG 14 जो है लाइफ बिलो वाटर, इसकी प्रोग्रेस को देखना, एक्सेलरेट करना, टू लॉन्च स्ट्रैटेजिक नॉलेज टूल्स एंड कल्टिवेट स्टेक होल्डर्स डिस्कशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ ओशन सस्टेनेबिलिटी। नई दिल्ली में ये टॉक हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसे होस्ट किया था इन पार्टनरशिप विद द एम्बेसीज ऑफ फ्रांस एंड कोस्टा रिका। In which state was the BIMSTEC Youth Summit 2025 organized in February? ये ऑर्गेनाइज हुई गांधीनगर गुजरात में। पहला एडिशन था ये BIMSTEC यूथ समिट का, इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर मनसुख मंडाविया। थीम थी यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा BIMSTEC एक्सचेंज। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 2025 हेल्ड इन अप्रैल। ये समिट हुई दुबई के अंदर। फिर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, इंडिया पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द 24th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया श्रीलंका ने। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वर्चुअली इसको पार्टिसिपेट किया। इसमें भारत ने श्रीलंका ने होस्ट किया। थीम थी सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन और P कुमारन के द्वारा इसे लीड किया गया।
विच कंट्री विल होस्ट द 28th कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस इन 2026? ये कंट्री है इंडिया। 2026 में नेक्स्ट ईयर जनवरी में ये कॉन्फ्रेंस होगी जिसे भारत होस्ट करेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो हैं इनके द्वारा इसे अनाउंस किया गया था। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन द बोधि यात्रा? इसमें थाईलैंड, कंबोडिया, लाओपीडिया, वियतनाम और म्यांमार इन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करेंगे। 50 मेंबर ग्रुप इसमें ट्रेवल करेगा टू श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, सारनाथ, वाराणसी, 6 लोकेशंस कनेक्टेड टू लॉर्ड बुद्धा। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द वेव्स समिट 2025? इस समिट को मुंबई में इनॉग्रेट किया गया। वेव्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। वेयर इज़ द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फेब्रवरी? ये हुआ मस्कट, ओमान में। इंडिया, सिंगापुर और ओमान आर होस्टिंग 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इन मस्कट, ओमान। एनुअल प्लेटफॉर्म है फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज एरो इंडिया 2025 वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट एयर शोज ऑर्गेनाइज्ड इन फेब्रवरी? ये होता है बेंगलुरु में। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। थीम थी इसकी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। What is the theme of 10th Governing Council meeting of नीति आयोग chaired by Prime Minister of India at भारत मंडपम, न्यू दिल्ली? इसकी थीम थी विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047। 10th Governing Council meeting of नीति आयोग, इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो मेंबर यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ विद लेजिस्लेचर, सभी यूटीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और फुल टाइम मेंबर्स नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन होते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 2024 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नवंबर? ये हुई बाकू, अजरबैजान में। COP29 के नाम से इसको कॉमनली जाना जाता है। 2024 में हुई थी नवंबर में। वेयर वॉज द 3rd बिम्स्टेक एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड? इसे ऑर्गेनाइज किया गया काठमांडू, नेपाल के अंदर। बिम्स्टेक क्या है हम देख चुके हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका ये कंट्रीज इसमें शामिल हैं। भारत भी इसमें ही है, तो इन सभी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वॉज द इंक्लूजन समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज हुई नई दिल्ली में। चीफ गेस्ट थे इसमें श्री राजेश अग्रवाल, सेक्रेटरी PW डिपार्टमेंट के। इट वॉज सपोर्टेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एंड मिशन। दिव्यांगजन के लिए लाइफ के जो की एरियाज होते हैं उन पर फोकस किया गया इस समिट के अंदर, लाइफ, लर्निंग एंड लिवलीहुड। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 हेल्ड? ये नई दिल्ली के अंदर हुई। इसकी थीम थी रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। की पॉइंट्स इसके देखें तो रीजनल यूनिटी, एक्टिस्ट पॉलिसी सपोर्ट, कल्चरल एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 81st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन? ये है भारत। भारत में ये मीटिंग हुई। फिर बात करें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1945 में हवाना, क्यूबा में हुई टू सपोर्ट सेफ, सिक्योर, रिलायबल एंड इकोनॉमिकल एयर सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द स्त्री समिट 2025 ऑन वुमेन्स सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट? ये है हैदराबाद। वुमेन्स सेफ्टी और एम्पावरमेंट को लेकर ये समिट की गई थी। स्त्री की फुल फॉर्म क्या है? शी ट्रायम्स थ्रू रिफॉर्म्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट, हाईलाइटिंग द मल्टीफेसिटेड अप्रोच टू वुमेन्स एडवांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन मई? तो नई दिल्ली इसका आंसर होगा। थीम इसकी थी विकसित राज्य फॉर विकसित भारत, हम देख चुके हैं, नीति आयोग भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली हेल्ड? ये हुआ नई दिल्ली के अंदर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 7th सेशन था। ठीक है, सेशन का नाम याद रखिएगा, एडिशन याद रखिएगा। के अंदर हाइड्रोजन नेगोशिएशंस और हाइड्रोजन के लिए बातचीत करने के लिए, इस पर फोकस करने के लिए क्या क्या अलायंसेस बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, इन सब पर बात की गई इसमें। वेयर वॉज द 19th एडिशन ऑफ द G20 समिट 2024 हेल्ड इन नवंबर? ये हुआ रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, हु इनॉग्रेटेड द 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन न्यू दिल्ली? इसको नरेंद्र मोदी हमारे PM ने इनॉग्रेट किया वर्चुअली। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है, वेयर डिड इंडिया नेवी ऑर्गेनाइज द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज द थर्ड एडिशन ऑफ मिलान 2025? इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। इवेंट का नाम क्या था? मेघयान 25, ऑर्गेनाइज बाय इंडियन नेवी, थर्ड एडिशन था। वेन्यू दिल्ली है, टू मार्क वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डे 2025। थीम इसकी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे की थीम 2025 की है, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, प्रिजाइडेड बाय वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2025? इसको होस्ट किया साउथ अफ्रीका ने। ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज इसमें शामिल हुई और ये पहली G20 समिट थी जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई एंड ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होने वाली पहली G20 समिट थी ये। वेयर वॉज द एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 हेल्ड? ये समिट सिंगापुर में हुई, 11th एडिशन था इसका और इसका एम था टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल लीडर्स टू शेप अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनाग्रेट द नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 इन मार्च? इसको नई दिल्ली में इनाग्रेट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। होस्ट था इसका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल लॉज, एयर एंड वाटर क्वालिटी, रिवर रेजुविनेशन एंड क्लाइमेट जस्टिस। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025 हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? दुशानबे, ताजिकिस्तान में, ऑर्गेनाइज्ड बाय ताजिकिस्तान विद सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। ऑब्जेक्टिव था टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम दैट कैन विदस्टैंड क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, टू इंक्रीज इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद मेल्टिंग ग्लेशियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट होस्टेड द इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस 2025 इन अप्रैल? ये है सिक्किम। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है सिक्किम गवर्नमेंट का, उसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन अप्रैल? ये मीटिंग ब्राज़ील में हुई। थीम थी इसकी स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इनिशिएटिव्स इसके कौन कौन से हैं? फ्यूचर स्किल्स प्राइम, नमो ड्रोन दीदी और नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ एशियन समिट 2025? इसका होस्ट मलेशिया है 2025 का। वेयर वॉज द 28th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड? इसे ऑर्गेनाइज किया गया विशाखापट्टनम में। थीम थी इस कॉन्फ्रेंस की विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वेयर वॉज द 9th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग हुई ब्रासीलिया, ब्राज़ील में, ब्राज़ील के द्वारा होस्ट किया गया। ब्रिक्स मेंबर्स इसमें शामिल हुए इंक्लूडिंग ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और न्यू मेंबर्स जो हैं ब्रिक्स के इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया और यूएई। थीम थी इसकी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 86th इंडिया बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड? इसे ऑर्गेनाइज किया गया कोलकाता में। गंगा रिवर वाटर शेयरिंग ट्रीटी के फ्यूचर को देखते हुए एक टेक्निकल कमेटी भी इसमें बनाई गई है जो कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में वाटर शेयरिंग जो ट्रीटी है उसको स्टडी करेगी और जो भी रिकमेंडेशन देनी होगी वो देगी। वेयर वॉज द 58th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑर्गेनाइज्ड इन मे? ये मीटिंग हुई इटली के अंदर। 58th एडिशन था ये एनुअल मीटिंग का ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इटली मिलान में हुआ। थीम थी शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंडियन डेलीगेशन को लीड करते हुए यहाँ पर गई थी। वेयर वॉज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड इन मार्च? ये समिट नई दिल्ली के अंदर हुई। एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो टेरी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, एन इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट विद मल्टी डिमेंशनल कैपेबिलिटीज़। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। 24th एडिशन अभी समिट का हुआ है। थीम इसकी थी पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सोल्यूशंस। वेयर वॉज द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड? नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। पहली ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 2010 में बीजिंग, चाइना में। अभी 12th हुई है 2025 में नई दिल्ली के अंदर। थीम इसकी थी रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं इनके द्वारा इनाग्रेट किया गया था इसे। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स प्रकृति 2025 हेल्ड इन फेब्रवरी? ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के अंदर हुई। BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया और इसे इनाग्रेट किया हमारे पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। और फाइनली हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अच्छे से आपका रिविजन हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।